ग्राम पंचायत की भूमि आबादी पट्टे का आवंटन। आबादी की भूमि के पट्टे के बारे में बहुत से व्यक्ति मुझे कॉल करते हैं और जानकारी करते हैं कि भाई हमें एक आबादी का पट्टा हुआ था, लेकिन अब वो पट्टा सरकारी हो गया है, या फिर हमें आबादी का पट्टा ग्राम पंचायत के अंदर कैसे आवंटन होगा। दोस्तों, आज की महंगाई के दौर में अगर कोई व्यक्ति जमीन लेता है तो जमीन के आज रेट आसमान छू रहे हैं। लेकिन अगर गांव के अंदर आप रहते हैं, किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं, तो ग्राम पंचायतों के अंदर इस प्रकार की सुविधाएं हैं कि आप ग्राम पंचायत में भूमि का पट्टा ले सकते हैं। अब आवंटन कैसे होगा, किस प्रकार की इसकी प्रक्रिया, आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बता दूं। वैसे तो इस YouTube चैनल के ऊपर मैं भूमि से संबंधित बहुत से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं, लेकिन आज का खास टॉपिक आबादी की भूमि का पट्टा कैसे मिलता है, नियम 2025 के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। यानी कि भूमि आवंटन द्वारा प्राप्त करना पट्टा, कैसे भूमि के आवंटन के अंदर आप भाग लेंगे, जिससे कि धारा 195, 198, धारा 122 के तहत आप ग्राम समाज के अंदर यानी गांव के अंदर, गांव की आबादी भूमि के अंदर आपको आबादी का पट्टा मिल सकता है। पहले आपको एक शर्त बता दूं, श्रेणी 6-2 की जो भूमि होती है वो आबादी के अंतर्गत ही होती है, और यहाँ पर ग्राम पंचायत के अंदर कुछ भूमि ऐसी आबादी की होती है जो गांव की आबादी के लिए रिजर्व रहती है, और उस पर ग्राम प्रधान पट्टे यानी कर सकता है। सबसे पहले एक जानकारी आपको दूं कि अगर आपको भी ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार के भूमि के पट्टे की आवश्यकता है कि आप अपने गांव के अंदर आप आवासीय पट्टे को लेना चाहते हैं, तो आपको किस प्रकार से आवेदन करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि क्या आपके गांव में इस प्रकार की कोई भूमि पड़ी हुई है जिस पर के आप आवेदन करें, आपको पट्टा हो जाए। पट्टा केवल ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति को नहीं होता है, ग्राम पंचायत की एक पूरी भूमि प्रबंधक समिति है जिसके द्वारा इस प्रस्ताव को पास किया जाता है, और लेखपाल, पटवारी, पूरी प्रक्रिया वैसे मैंने पहली वीडियो के अंदर बना रखी है। और आबादी की भूमि से पट्टे से संबंध बहुत सी वीडियो ऐसी हैं जो आपको बहुत ही काम देने वाली वीडियो हैं, जिसके बारे में आप सर्च कर रहे हैं ना, यार मेरा आबादी का पट्टा है, इस प्रकार का पट्टा है, वो कहाँ से चला गया या उस पर किसी ने कब्जा कर लिया। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड मैंने इस YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियो डाल रखी, कसम से आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं बात करता हूं, भूमि प्रबंधक समिति परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति लेकर किसी भी भूमि को धारा 132 में वर्णित के अलावा हो। धारा 132 की जो भूमि होती है वो फौजी पड़ाव या इस प्रकार की भूमि होती है, जैसे खाद के गड्ढे या ऐसी भूमि, स्वार्णिक उपयोग की भूमि, जिस भूमि पर राज्य सरकार के द्वारा कोई प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है ग्राम पंचायत के अंदर जो धारा 132 में वर्णित होती हैं, उन्हें छोड़कर भाई, उन्हें छोड़कर भाई, उनके अलावा किसी व्यक्ति को यानी कि दाखिला असंक्रमण अधिकार वाले भूमिधर के रूप में यानी किया जा सकता है। यदि ऐसी भूमि 132 में वर्णित है तो आसामी के रूप में कर सकती है, किंतु यह अधिनियम के द्वारा नियमित होगा। ऐसा नहीं भाई, ये 132 की भूमि है, मान लीजिए कि चरागाह की भूमि है, मान लीजिए कि तालाब की, ये तालाब है उसमें आपको मछली पालन करना है, या चरागाह की भूमि है उसमें आपको गौशाला लगानी है, या इस प्रकार की कोई कल्याण की भूमि है उसमें आपको कूप बांधना है, चारे के लिए कुछ कूप की सुविधा भी देती है जो है सरकार। ऐसी भूमि धारा 32 के वर्णन में असंक्रमणीय के आधार पर उसे पट्टा दिया जा सकता है। भाई मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं दिया जा सकता। अगर खाली पड़ी हुई जमीन है तो उसका पट्टा आवंटन हो सकता है, लेकिन मैंने जो बताया, अगर आबादी के लिए आपको आवासीय भूमि का पट्टा चाहे तो धारा 132 में वर्णित जितनी भी भूमि है उन्हें छोड़कर इस अधिनियम के अनुसूचित जाति, खेतीहर मजदूर और यह भूमि यानी प्रदान की जाती है, किंतु 3 एकड़ से अधिक आवंटित नहीं की जा सकती। चलिए अब मान लेते हैं भाई गांव में आपको आबादी का पट्टा चाहिए, गांव के अंदर इतनी भूमि पड़ी हुई है और लेखपाल ने भी आपको रिपोर्ट दे दी, हाँ भाई अगर आपकी ग्राम पंचायत समिति इस बात का प्रस्ताव करती है तो गांव के अंदर भाई आबादी की जमीन पड़ी हुई है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। इसमें बहुत शर्तें हैं, शर्तों के लिए मैंने बहुत सी वीडियो अपने इस YouTube चैनल पर बना रखे हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार के लोगों का आवेदन लिया जाता है और फिर उस प्रकार से यानी कि उस भूमि का आवंटन यानी आबादी के अंदर किया जाता है। बाद में एक ऐसी टॉपिक पर मैं बात करूंगा
जो आपके पास आबादी का पट्टा है लेकिन वो ग्राम पंचायत की भूमि का हो गया है, क्यों हुआ है इसके बारे में मैं विस्तार से, या किसी ने आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया है, वो आबादी की भूमि है या उस भूमि को आप बेचना चाह रहे हैं, वो बिक भी जाएगी या नहीं बिक जाएगी, या आपको किसी का मकान लेना है उस पर पहले आबादी का पट्टा हुआ था वो आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इन सब बातों को मैं बाद में क्लियर करूंगा। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लाइक अभी भी कर दें, वीडियो को लाइक। 3 एकड़ से अधिक भूमि वाले व्यक्ति को, मान लीजिए कि किसी के पास 3 एकड़ भूमि पहले ही है, वो भी भाई आसामी का पट्टा ले लेगा खेती करने के लिए। अब उत्तर प्रदेश के अंदर नया नियम आ गया, अगर किसी के पास 1 एकड़ भूमि भी हुई तो उसे ऐसी भूमि का पट्टा नहीं मिलेगा खेती के लिए। समझ गए ना आप मेरी बात। और अन्य व्यक्तियों को भी यह आवंटित भूमि की जा सकती है, किंतु सीमा से अधिक किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। लेकिन इस श्रेणी में भूतपूर्व जो सैनिक के परिवार सदस्य सैनिक सेवा काल के दौरान मर गया हो, विकलांग सैनिक, हरिजन या फिर खेतिहर मजदूर, या फिर किसी व्यक्ति ने धारा 195 के अधीन आता हो, ऐसे आवंटन की सूची में व्यक्ति के नाम धारा 198 यानी निर्धारित जो है की जाएगी और उसे इसमें रखा जाएगा इस आवंटन में। और धारा 195 97 की कोई भी भूमि किसी भी व्यक्ति चाहे वह असंक्रमणीय अधिकार वाला हो या आसाम में आवंटित की जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार के द्वारा आवंटित भूमि में इस अधिनियम का यानी कोई उल्लंघन कर भूमि पर काबिज हो गया तो सहायक कलेक्टर आवंटी के पट्टेदार का आवंटन भूमि से कब्जा दिलाएगा स्वेच्छापूर्ण। भाई आपको भूमि का पट्टा हो गया, आसामी भूमि का, सोच लेते हैं खेती करने के लिए, और पहले व्यक्ति को भी आसामी भूमि का पट्टा हुआ था, लेकिन जब आपका पट्टा हुआ तो भाई उसने कब्जा नहीं छोड़ा। ऐसे बहुत से मामले हैं भाई, कब्जा ही नहीं छोड़ रहा, उसके 5 साल निकले, पट्टा 5 साल से 10 साल तक की वैलिडिटी के लिए होता है, उसके 5 साल निकल जाते हैं बेचारे के, तब भी उसे वो भूमि का पट्टा नहीं। ऐसे में आपको उस व्यक्ति के खिलाफ एसडीएम के यहाँ पर एक एप्लीकेशन देती है कि साहब ये पट्टा मुझे हुआ है, पहला पट्टा इसे हुआ था लेकिन ये कब्जा नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को उससे स्वेच्छापूर्ण ऐसा कब्जा दिया जा सकता है। जिस व्यक्ति को आवंटन हुआ है पहले व्यक्ति को उससे बर्खास्त किया जा सकता है। धारा 122 के अंतर्गत आवास स्थल के लिए भूमि का आवंटन किया जा सकता है, जिस पर धारा 198 कृषि हेतु भूमि के आवंटन का प्रावधान करती है, और उसी प्रकार धारा 122 के प्रावधान भी लागू होंगे। यहाँ पर यह भी कहना यानी युक्ति संगत हो सकता है कि इस प्रकार से, जैसे कि उत्तराखंड के कमाऊं गढ़वाल के ग्रामों में भूमि की धारा 117 के निहित नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप भी ग्राम पंचायत में रहते हैं तो आपको भी कृषि भूमि के लिए भी पट्टा मिल सकता, आसामी का भी पट्टा मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं भाई, आपने बताया था आबादी के पट्टे के बारे में, चलिए मैं आपको बता, मान लीजिए किसी कारणवश आपको ग्राम पंचायत के अंदर आबादी भूमि का पट्टा हो जाता है, आप ओबीसी सामान्य श्रेणी के व्यक्ति हैं, तो 3 साल के अंदर अंदर उस भूमि के ऊपर मकान बना लें। अगर आप ओबीसी और सामान्य वर्ग के व्यक्ति को आवासीय भूमि का पट्टा होता है और वो उसके ऊपर मकान नहीं बनाता है, तो ऐसी स्थिति में वो भूमि वापस ग्राम पंचायत को ही चली जाएगी और वो भूमि सरकारी हो जाएगी, आपके आवंटन को रद्द किया जाएगा। शर्त यह है कि अगर आप ओबीसी और सामान्य क्लास के व्यक्ति हैं तो आपको तुरंत उस पर 3 साल के अंदर अंदर मकान बना लेना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं तो ये नियम आप पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि चीरकाल में गैरकानूनी काबिज होने पर शासनादेश के द्वारा 16 फरवरी, मान लीजिए कि आप बहुत पहले से किसी सरकारी जमीन पर काबिज हैं और अब आपको लगता है यार हम इस भूमि के ऊपर काबिज हैं, लेकिन क्या इस भूमि का हमें पट्टा हो सकता है? यार मकान बना लिया है, अब मकान बनाने के बाद अब क्या होगा भाई? कई बुलडोजर बाबा तो नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए मैं वो आपको शासनादेश दिखा सकता हूँ, बिल्कुल आपकी भूमि का पट्टा आवंटन हो सकता है। और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ इस नियम के बारे में। आप यहाँ पर देखिए, चीरकाल में गैरकानूनी काबिज होने पर इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर इस प्रकार की कोई वीडियो बनाता है ना तो वो आपको ब्लैक बोर्ड पर इधर उधर दिखाएगा, पता नहीं क्या दिखाएगा। लेकिन मैं आपको बुक से निकालकर वही शासनादेश वही नियम के बारे में स्पष्ट अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूं, और आप देखकर उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसे गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं या किसी बुक्स के अंदर भी उसे आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं शासनादेश द्वारा 16 फरवरी 1981 के संबंध में शासनादेश संख्या 150 और 27 और 76 यानी 806 राजस्व 6 दिनांक 2016
1981 के द्वारा यह आदेश जारी किया कि जिस व्यक्ति का राज्य की भूमि पर सन 1975 से या इसके पूर्व से, इससे पहले से कब्जा निर्विवादित यानी रूप से चला आ रहा है, तो उस भूमि से उसे बेदखल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे मुक्त यानी उसे मुक्त भूमि, जो मुफ्त यानी जी फ्री में मुक्त भूमि का पट्टा जारी किया जाएगा। और इस प्रकार का गैर कानूनी रूप से काबिज व्यक्ति को भूमि के ऊपर अधिकार प्राप्त हो जाएगा। आगे ना बात समझ में आपके? अगर सन 1975 से पहले आप उस भूमि के ऊपर काबिज है, भाई ऐसा नहीं हो कि भाई आप तालाब की भूमि के या खाद के गड्ढे की भूमि के ऊपर बैठे हैं और फिर वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल कर रहे हैं या फिर लगातार सवाल कर रहे हैं। समझ लेना जरूरी होता है। सन 1975 से अगर पहले आप किसी भूमि के ऊपर आपका कब्जा मकान बना लिया, वो भूमि वास्तव में बंजर है या गांव की आबादी के पास है, तो ऐसी भूमि पर बनाया गया मकान के कागज आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं होंगे भाई, या हैं? इसके लिए भी मैंने बहुत नियम बता रखे हैं कि कब्जा साबित कैसे करना चाहिए। सरकारी जमीन के ऊपर 30 साल का कब्जा, उसे साबित कैसा करना चाहिए। कब्जा करना बहुत आसान है, कब्जे को साबित करना उससे ज्यादा कठिन है। मैं आपको बताया, सन 1975 से पहले अगर आपने कोई मकान बना रखा था, तो इस शासनादेश को मैंने आपको सामने दिखाया स्क्रीन पर। इस शासनादेश के अनुसार आपको उसी भूमि पर यानी पट्टा हो जाएगा। कहे का पट्टा हो जाएगा? आपको नाम, आपके नाम वो भूमि हो जाएगी। आबादी का अगर वो भूमि है तो आबादी का पट्टा आपके नाम हो जाएगा। अगर वो भूमि किसी और काम की है और आप उस पर दूसरा काम कर रहे हैं, तो उस प्रकार से भी वो पट्टा आपका हो जाएगा। आज की वीडियो में मैंने यार खुलकर बताया यार, आप भी लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से व्यूअर हैं जो मेरी वीडियो देखकर निकल जाते हैं और चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वैसे मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।